सब कैसे हैं। हम टाइप्स ऑफ फिल्टर्स मीडिया की बात कर रहे हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट में पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम 3 पॉइंट बता देते हैं आपको कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा फिल्टर पेपर, दूसरा हमारा वूलन मटेरियल्स और कॉटन वूल। तो अब हम 4th पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ग्लास वूल, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि ग्लास वूल मतलब जो ग्लास के बने हुए फिल्टर्स हैं। ठीक है, तो ग्लास वूल विल बी यूज्ड फॉर फिल्टरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हाईली कोरोसिव केमिकल्स भी हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज, इस प्रकार के हम इसमें फिल्टर्स कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl से है अपना स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलाइज अवेलेबल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जनरली हम इसको बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? हाईली कोरोसिव, जो ज़्यादा कोरोसिव हैं या ज़्यादा इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, कोरोसिव टाइप के मटेरियल्स हैं, उनको हम फिल्टर कर रहे हैं ग्लास वूल फिल्टर मीडियम से। तो जनरली फिल्टर पेपर के केस में अगर हम बात करें या कॉटन वूल की बात करें, तो ये दोनों के दोनों फिल्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्टरिंग एबव मेंशन सब्सटेंस। हम फिल्टर पेपर या कॉटन वूल को इस प्रकार के केमिकल्स या हाईली कोरोसिव केमिकल्स को फिल्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि फिल्टर पेपर और कॉटन वूल्स जनरली दोनों ही अगर हम इस प्रकार से केमिकल को फिल्टर करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दिस फिल्टर्स गेट डिस्ट्रॉयड। ग्लास वूल प्रोवाइड करता है वेरी इफेक्टिव फिल्टर मीडियम, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक्स है। बट इट में कंटामिनेट, क्या करता है ये? कंटामिनेट कर देता है द फिल्ट्रेट्स को, जो कि हमारा फिल्टर सॉल्यूशन फिल्टर हो रहा है उसको भी ये कंटामिनेट कर रहा है। रीजंस क्या है? ग्लास फाइबर्स, यानी ग्लास के कुछ फाइबर्स हमारे सॉल्यूशंस या हमारे फिल्ट्रेट सॉल्यूशंस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक तरह से इसकी डिसएडवांटेज के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जनरली वैसे तो ये बहुत ही इफेक्टिव फिल्टर मीडियम है फिल्ट्रेशंस के लिए, पर इसमें जो भी ग्लास फाइबर्स, क्योंकि ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ जो फाइबर्स हैं वो हमारे फिल्ट्रेट सॉल्यूशंस में भी जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी एक तरह से डिसएडवांटेज है। बाकी ये कोरोसिव केमिकल को फिल्टर करने के लिए काफ़ी अच्छा मीडियम है। तो आई होप आपको ये 4th पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जिसमें हमारा सेंटर्ड ग्लास। सेंटर्ड ग्लास बेसिकली इस पे हम एक वीडियो भी डालेंगे किस प्रकार के होते हैं ग्लास फिल्टर। तो सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो कंसिस्ट करते हैं पायरस ग्लास पाउडर। पायरस क्या है? लो थर्मल एक्सपेंशन बोरोसिलिकेट्स। तो पायरेक्स एक अच्छे क्वालिटी वाला हम कह सकते हैं ग्लास है, उसका हम पाउडर यूज कर रहे हैं और सेंटर्ड ग्लास में। तो इसमें क्या होता है? सिफ्टेड टू प्रोड्यूस ग्रैन्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज विच आर देन हीटेड टू फ्यूज देम। मानो कि कोई इस प्रकार का कोई फिल्टरिंग असेंबली है, उस पर हमने ये पायरोग्लास डाल दिया और इसको हीट की मदद से फ्यूज कर दिया, और वो यहाँ पर मान के चलो कि वो तरह से स्टिक हो गया। अब जो भी सॉल्यूशन हम इसमें, जो भी सिलरी हम इसमें ड्रॉप करेंगे, वो इस सेंटर्ड ग्लास
या हम कह सकते हैं जो पायरस ग्लास पाउडर है उससे पास होगा और हमें ये सॉल्यूशन एज ए फिल्टर कलेक्ट होगा, यानी इसमें से ये सॉल्यूशन धीरे धीरे रिसेगा। यूनिफॉर्म साइड रिचार्ज एंड हीटेड टू फ्यूज देम, हीट करने के बाद हमने उसको फ्यूज कर दिया है इस ग्लास में, या कह सकते हैं फनल में। द इंटरसेप्ट या हम कह सकते हैं इंटरस्पेस, जो भी इस जो हमारा ये सिंगल ग्लास है या पांच पाउडर से हमने यूज किया है उसमें जो भी स्पेस होगा उस स्पेस से क्या हो रहा है, बिटवीन द पार्टिकल्स फॉर्म ए कनेक्टिव सिस्टम थ्रू विच लिक्विड कैन पास, यानी ये कनेक्टिव सिस्टम बन गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी बीच में स्पेस है थोड़े थोड़े, तो उस स्पेस से हमारा लिक्विड्स इजीली पास कर रहा है और सॉलिड को रिटेन कर रहा है। तो सिंटेड ग्लास कैन बी यूज्ड इन एन ऑर्डिनरी फनल, सिंपल फनल में हम इसको यूज कर रहे हैं, साधारण फनल में इन्हें या कह सकते हैं फुसनर फनल फॉर फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब रिड्यूस्ड प्रेशर कैसे असेंबली को ही हम एक तरह से कनेक्ट कर देते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर से। यहाँ पर हम कोई मानो कि वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो वैक्यूम पंप में जनरली क्या होगा कि जो ये वाला स्पेस है या हम कह सकते हैं जो कंटेनर से, तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, यानी हम कह रहे हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इस नेगेटिव प्रेशर को फिल करने के लिए जो भी हमने सॉल्यूशंस इसमें ड्रॉप किया वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होना शुरू हो जाएगा और हमारे इस सॉल्यूशन या इस कंटेनर में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें वेरियस शेप एंड ग्रेड्स ऑफ दिस फनल्स आर अवेलेबल, बहुत डिफरेंट टाइप के फनल अवेलेबल हैं। तो जनरली हम इसे किस पर्पस के लिए यूज करते हैं ये भी हम बता देते हैं आपको। यूज फॉर फिल्टरिंग पैरेंटल प्रिपरेशंस, जैसे स्मॉल वॉल्यूम 2 ml इंजेक्शन, 1 ml इंजेक्शन, 10 ml इंजेक्शन, 3 ml इंजेक्शन, ठीक है, या अदर 50 ml इंजेक्शन या 100 ml इंजेक्शन जो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन में आते हैं। और लार्ज वॉल्यूम में जैसे हमारा 500 ml, 1000 ml, तो उस कंडीशन में हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल प्रिपरेशन बोलते हैं। तो पैरेंटल प्रिपरेशंस को हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं, आई प्रिपरेशन फिल्टर कर सकते हैं, या कोई कोरोसिव लिक्विड फिल्टर कर सकते हैं। कोरोसिव में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आने पर उसको ये जला सकते हैं कोरोसिव लिक्विड, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन्स ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करते हैं। दूसरा इसकी और क्या क्वालिटी है, ये डू नॉट सीड पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स भी सीड नहीं करता है हमारे फिल्ट्रेट सॉल्यूशंस में। दूसरा डू नॉट एब्जॉर्ब लिक्विड, लिक्विड भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। और रीयूज भी कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग, कि हमें इसको वॉश करके हम इसको रीयूज कर सकते हैं। देन इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं इसकी मदद से, जैसे सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं, उससे हम क्लीन कर सकते हैं। स्टीम ऑफ वाटर की स्टीम या भाप से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। देन केमिकल मेथड, जो हमारा कोई केमिकल मेथड है तो उस आधार पर भी हम इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यानी हम इसे रीयूज कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग। तो आई होप आपको सिंटेड ग्लास फिल्टर समझ में आ गया हो। तो हम इस पर एक अभी आपको सिंटेड ग्लास की वीडियो दिखाएंगे कि सिंटेड ग्लास किस प्रकार के होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वैक्यूम पंप जो हम कनेक्ट करते हैं सिंटेड ग्लास में। दिस इज वैक्यूम पंप, पाइप से कनेक्ट कर देते हैं उसको इन एंड आउट से। तो हम देख पा रहे हैं फिल्टरिंग असेंबली। तो इसी प्रकार के सिंटेड ग्लास फिल्टर आते हैं जो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, पा रहे हैं जस्ट लाइक ए सिंटेड ग्लास फिल्टर्स जो फ्यूज कर दिया गया है इसमें ग्लास में। कर देते हैं वैक्यूम पंप से।
अब यहाँ से जो हमने पहले वैक्यूम पंप दिखाया उससे इसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर से मतलब झिल्ली नुमा इस तरह के मेम्ब्रेन्स these are क्या है, these are the thin porous membrane जो बनी होती है सेलुलोज एस्टर्स या हम कह सकते हैं और सिमिलर पॉलीमरिक मटेरियल्स से, जैसे हमारा नायलॉन्स है, टेफ्लॉन्स है एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे आर वोवन टाइप्स मटेरियल्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उस तरह के ये मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर फिल्टरिंग पैरेंटल और आई फिल्ट्रेशंस। तो मेम्ब्रेन में हम आपको बता दें तो जनरली इस प्रकार की मेम्ब्रेन जो अवेलेबल होती हैं, इसमें एक हम एसएस की स्टेबिलिटी के लिए कि हमारा जो भी इसमें फिल्टर यूज करने वाले हैं, इस जो एसएस की बनी हुई जो जाली है उस पर हम उसको फिट करते हैं और हमारे इस प्रकार के फिल्टर्स हम इसमें फिट करते हैं, ऊपर से जाली फिट करते हैं और फिर इसको बोल्ट की मदद से, ये देखो इसमें बोल्ट्स हैं टाई करने के लिए, और इसको हम इस असेंबली से कनेक्ट करके फिर इसमें सॉल्यूशन को पास कर सकते हैं। तो हम जो भी फिल्टर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें 0.5 माइक्रोन और 0.5 माइक्रोन और 0.22 माइक्रोन, तो ये असेंबली हमने इसमें कनेक्ट की। 0.22 माइक्रोन फिल्टर नीचे रखेंगे एंड 0.45 माइक्रोन फिल्टर ऊपर की तरफ रखेंगे और इस असेंबली को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में, या हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जनरली इसमें मोस्ट हीट स्टरलाइजेशंस करते हैं, जिससे ये फिल्टर्स हीट की वजह से खराब ना हो। स्टीम में ये जो हम इस फिल्टर मीडियम असेंबली को स्टरलाइज कर लें, तो हम उस पर्पज के लिए यूज करते हैं पैरेंटल और आई प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा फिल्टर भी प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए और पैरेंटल और आई प्रिपरेशन को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द कोरोसिव लिक्विड्स। तो क्या है? एस्बेस्टस इज आल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द कोरोसिव लिक्विड को फिल्टर करने के लिए हम एस्बेस्टस फिल्टर करते हैं। तो जनरली एस्बेस्टस क्या है? सिलिकेट मटेरियल्स है, सिलिका का बना हुआ, तो उसके पैड्स हम यूज करते हैं प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग शेडेड, अलग अलग पैड लगा दिए उसमें और उसको एक प्रॉपर टाइटली अंडर प्रेशर में फिक्स कर दिया एस्बेस्टस को, और उसको भी हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जनरली ये सब हमारे टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो पैरेंटल हाइड्रो फिल्ट्रेशन के जनरल फिल्ट्रेशन के लिए ये हमारा एस्बेस्टस फिल्टर भी हम यूज करते हैं क्लियर सॉल्यूशंस वगैरह के लिए। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टू फिल्टर्स टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कार्टेज यूनिट्स। तो कार्टेज यूनिट्स बेसिकली क्या है? कार्टेज इकोनॉमिकली सस्ती है, अवेलेबल इज फोर साइज 100 माइक्रोन से लेके लेस देन 1 माइक्रोन साइज तक। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली जो हमारा क्लैरिफिकेशंस प्रक्रिया हम करते हैं जिसमें 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन होता है, जैसे नॉर्मल सलाइंस है, जैसे ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं। तो नॉर्मल सलाइन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन जनरली इस तरह के कार्टेज यूनिट फिल्टर से ही फिल्टर होते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशंस यूज हो रहा है, हम क्लैरिफिकेशंस प्रक्रिया में क्या कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन नॉट मोर देन 1% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 0.9% क्या है वेट बाई वॉल्यूम, वो 1% से कम सॉलिड उसमें यूज किया गया है
तो उस कंडीशन में इस प्रकार के कार्टेज फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चोक होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉलिड बहुत ही कम मात्रा में। तो ये दो प्रकार के होते हैं सरफेस टाइप्स। दिस द सरफेस टाइप कार्टेज आर मेड अप ऑफ पोर्सिलेन और मतलब चीनी मिट्टी टाइप के मटेरियल बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। जैसे हमने कैंडल्स देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जनरली इस तरह से इसमें सॉल्यूशंस को हम फिल्टर करते हैं। ये सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे फिल्टर कैंडल पे। तो जनरली सॉल्यूशन में हम इसको डिप करते हैं और सॉल्यूशन में वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन फिल्टर होके नेक्स्ट कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है। दूसरा इसका क्या फायदा है, दे कैन बी क्लीन इजीली फॉर यूज, क्योंकि हम इसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं बैक फ्लशिंग से। बैक फ्लशिंग में ये है कि सपोज सॉल्यूशन हम इसमें इस तरह से फिल्टर कर रहे हैं और अगर वापस से इसमें ऊपर से सॉल्यूशन को बैक फ्लश कर दें तो जो भी गंदगियां इस पर यहाँ जमा हुई हैं वो वापस से क्लीन हो जाएगी। यानी हम इसमें ये सुविधा हमें है कि हम इसमें बैक फ्लशिंग कर सकते हैं। डेप्थ टाइप कार्टेज कंसिस्ट ऑफ फाइबरस मीडिया लाइक, इसमें कॉटन्स लगभग इस तरह से होते हैं, इस प्रकार की ये कार्टेज होते हैं और इस पर हम कॉटन्स या एस्बेस्टस या सेलुलोज टाइप्स का मटेरियल्स को कनेक्ट करते हैं और सॉल्यूशंस को इसमें से पास करा के फिल्टर करते हैं। जब सॉल्यूशन यहाँ से पास होगा और नेक्स्ट कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। यूज ओनली वंस, बस इसको हम यही इसकी ड्रॉबैक है कि इसे एक बार ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लीनिंग नहीं होती और ये पार्टिकल को भी श्रेड करता है हमारे फिल्टर सॉल्यूशंस में। तो आई होप आपको कार्टेज यूनिट क्लियर हो गया। होता है क्राफ्ट पेपर, ये क्या है, इट इज मेनली यूज इन प्लेट फ्रेम फिल्टर्स। प्लेट फ्रेम फिल्टर्स पे हमारा आगे आप पूरा लेक्चर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स फिल्टर्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट में ये क्राफ्ट पेपर यूज किया जा रहा है। दे ऑफर कंट्रोल्ड पोरोसिटी, मतलब डिफरेंट ग्रेड के हम इसमें क्राफ्ट पेपर पोर्स टाइप के यूज कर सकते हैं और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी आर क्वाइट चीप, और ये सस्ता भी है और एब्जॉर्प्शन भी सॉल्यूशन का कम करता है। पर क्राफ्ट के प्रयोग जो हमारा प्लेट फ्रेम फिल्टर्स में थोड़ा सा ये ड्रॉप है, क्योंकि इसको असेंबली को सेटल करने के लिए हमें ऑपरेटर्स हाईली क्वालिफाइड चाहिए और समय भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बाकी हमारा आई होप आपको टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। और आप फिल्टर प्यूरिफिकेशन में हमने सारी वीडियोस आपको भेज रखी हैं और आप स्टेप बाय स्टेप अगर इन सारी वीडियो को क्लियरली देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आगे वाले समय में इसके और भी टाइप्स ऑफ जो भी इसमें अब टाइप्स ऑफ फिल्टर्स मीडिया तो हमारा कंप्लीट हो गया है और जो इसमें अभी सिलेबस में बचा हुआ है उस हिसाब से हम इसमें फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन की वीडियो आपको अपलोड करेंगे, तो आपको इजीली सारा फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें डाउट जो भी हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।